हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे वेल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर डीजल एंड पेट्रोल इंजन एंड फॉर फोर स्ट्रोक इंजन। ओके, फॉर फोर स्ट्रोक इंजन। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेल्व टाइमिंग डायग्राम। वेल्व टाइमिंग मतलब वेल्व क्या है, इनलेट और आउटलेट वेल्व, उनकी टाइमिंग क्या है विद रिस्पेक्ट टू क्रैंक एंगल। ओके, क्रैंक एंगल के रिस्पेक्ट में वेल्व कब ओपन हो रहा है और कब क्लोज हो रहा है फॉर डीजल एंड पेट्रोल एंड फॉर फोर स्ट्रोक इंजन, वो बातें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो हम थियोरेटिकल वेल्व टाइमिंग डायग्राम की बात करते हैं। ओके, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो और फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में। ओके, तो थियोरेटिकल वेल्व टाइमिंग डायग्राम। ओके, इसके बाद हम देखेंगे एक्चुअल वेल्व टाइमिंग डायग्राम। ओके, एक्चुअल वेल्व टाइमिंग डायग्राम। ओके, थियोरेटिकल वेल्व टाइमिंग डायग्राम। थियोरेटिकल वेल्व टाइमिंग डायग्राम देखिए क्या है। ये है टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, और ये पॉइंट क्या है, बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। मैंने आपको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाया है, ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ओके, ये पिस्टन है, सिलेंडर, और यहां पर स्पार्क प्लग लगा हो सकता है, दोनों एक साथ लिख रहा हूं, स्पार्क प्लग लगा हो सकता है या फ्यूल इंजेक्टर लगा हो सकता है। ओके, स्पार्क प्लग या फिर फ्यूल इंजेक्टर। स्पार्क प्लग इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन एंड फ्यूल इंजेक्टर इन केस ऑफ डीजल इंजन। ये इनलेट और ये आउटलेट। कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक। ठीक है, अब देखिए, पिस्टन मूव करता है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। ध्यान समझिएगा, पिस्टन मूव करता है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। अब ये सारी प्रोसेस आपको पता है, समझा चुका हूं। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है, टीडीसी टू बीडीसी, और इनलेट वाल्व ओपन होता है। इनलेट वाल्व कब ओपन होगा, थियोरेटिकली बात करते हैं, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर था तो इनलेट वाल्व ओपन हो गया और पिस्टन मूव कर गया फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टॉप डेड सेंटर पर इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन, आईवीओ। ओके, आईवीओ, इनलेट वाल्व ओपन। इसको हम थोड़ा नीचे बना रहे हैं क्योंकि सर्कल बड़ा बनेगा, यहां बना रहे हैं आईवीओ, इनलेट वाल्व ओपन। इनलेट वाल्व ओपन हो गया, फ्रेश चार्ज अंदर की तरफ आ गया। इनलेट वाल्व ओपन होने के बाद पिस्टन टीडीसी से कहां पहुंच गया, बीडीसी, बीडीसी तक पहुंच गया। टीडीसी से कहां गया, बीडीसी। ओके, यहां आ गया बीडीसी। बीडीसी पर इनलेट वाल्व क्या हो गया, क्लोज। इनलेट वाल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया। जब पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा, पूरा फ्रेश चार्ज अंदर की तरफ आ चुका है, इनलेट वाल्व क्लोज हो गया। ओके, सिंपल सिंपल सी बात। पिस्टन कहां आ गया, नीचे की तरफ आ गया। अब ये क्या है, मैंने आपको समझा दिया कि क्रैंक कितना घूम जाएगी, 180 डिग्री। तो क्रैंक के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि क्रैंक जब 0 डिग्री पर थी तो इनलेट वाल्व खुल गया था, और जब क्रैंक 180 डिग्री पर है, ओके 180 डिग्री पर है, 180 डिग्री, तो इनलेट वाल्व क्लोज हो गया। नेक्स्ट क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन में पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम बीडीसी से टीडीसी। अब इसमें इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। यहां पर हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक। ओके, कंप्रेशन स्ट्रोक, इसको हमने बोला कंप्रेशन, क्या बोला इसको, कंप्रेशन।
ओके, ये है कंप्रेशन और ये क्या था, सक्शन। क्या था ये, सक्शन। कंप्रेशन में 180 डिग्री फिर रोटेट कर गई, 180 डिग्री दिखाई दे रही है हमें। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इनलेट पर और आउटलेट पर क्लोज ही थे, ओपन या क्लोज होने की बात ही नहीं, पहले से ही क्लोज थे। नेक्स्ट क्या होगा, एक्सपांशन। ओके, एक्सपांशन में पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम टीडीसी से बीडीसी, एक्सपांशन होगा, फिर 180 डिग्री रोटेट करेगा, ये एक्सपांशन। एक्सपांशन। नाउ एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट में पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम बीडीसी से टीडीसी। ओके, बीडीसी से टीडीसी। जब पिस्टन बीडीसी पर होगा, बर्न गैसेस ने पिस्टन को पुश किया, पिस्टन नीचे की तरफ आ गया, पिस्टन ने पिस्टन को पुश किया, पिस्टन नीचे की तरफ आ गया, बीडीसी पर आ गया, पावर स्ट्रोक मिल चुका है आपको। इसके बाद अब एग्जॉस्ट प्रोसेस होगी। एग्जॉस्ट प्रोसेस कैसे होगी, इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा, एग्जॉस्ट ओपन हो जाएगा, ये वाला वाल्व ओपन हो जाएगा और सारी बर्न गैसेस बाहर की तरफ निकल जाएंगी। तो बॉटम डेड सेंटर पर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा। ओके, बॉटम डेड सेंटर पर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा। ओके, और सारी बर्न गैसेस बाहर की तरफ निकल जाएंगी, पिस्टन मूव कर जाएगा, क्योंकि जब गैसेस बाहर जाएंगी तो अंदर का प्रेशर कम होगा और पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा। पिस्टन ऊपर जाएगा, जब पूरा टीडीसी तक पहुंच जाएगा, सारी गैसेस बाहर निकल जाएंगी, तो एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाएगा। ओके, एग्जॉस्ट वाल्व यहां खुला और यहां पर आकर क्या हो गया, टॉप डेड सेंटर पर आकर एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो गया। ओके, और ये प्रोसेस कौन सी हुई, ये प्रोसेस हुई एग्जॉस्ट। ओके, इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। ओके, ये है एग्जॉस्ट। अब देख रहे हैं आप, हमने 180 180 180 डिग्री का रेफरेंस लिया है, विद रिस्पेक्ट टू क्रैंक एंगल बनाया है। 180 डिग्री क्रैंक घूम रही है, 180 डिग्री क्रैंक घूम रही है, इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व क्लोज ओपन हो रहा है। ओके, तो यहां पर इनलेट वाल्व ओपन, इनलेट वाल्व क्लोज, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। हमें सिर्फ दो ही वाल्व की बात करनी है, वो कब खुल रहा है और कब बंद हो रहा है। ओके, ये केस डीजल के लिए भी है और यही केस पेट्रोल के लिए भी है, क्योंकि इसमें प्रोसेस थोड़ी बदल रही है। इसमें आपको सक्शन वही हो रहा है, सक्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है और एग्जॉस्ट हो रहा है, वही चीज हो रही है। इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है, पेट्रोल की केस में मिक्सचर आ रहा है और डीजल की केस में एयर आ रही है। ओके, तो यही थ्योरेटिकल डायग्राम पेट्रोल के लिए भी है और यही थ्योरेटिकल डायग्राम डीजल के लिए भी है। ओके, एक्चुअल डायग्राम अलग अलग होगा। एक्चुअल डायग्राम का मतलब क्या है, अब आप बोल रहे हैं कि इनलेट वाल्व ओपन होगा जब पिस्टन टीडीसी पर होगा, टीडीसी पर होगा तभी इनलेट ओपन होगा और फ्रेश चार्ज अंदर आएगा और टीडीसी से बीडीसी तक पहुंच जाएगा तो इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा। इतना एक्यूरेट काम नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही माइक्रो सेकेंड में आपका कंबशन हो रहा होता है। तो एक्चुअल आपका वेल्व टाइमिंग डायग्राम क्या है वो बात करते हैं। ओके, एक्चुअल वेल्व टाइमिंग डायग्राम देखिए, इसी डायग्राम को हम रिस्पेक्ट मानेंगे, इसी इसी के रिस्पेक्ट में हम ये एक्चुअल वेल्व टाइमिंग डायग्राम बना रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम बनाते हैं पेट्रोल इंजन का। ओके, पेट्रोल इंजन का डायग्राम बनाते हैं, पेट्रोल इंजन का वेल्व टाइमिंग डायग्राम। ओके, देखिए ध्यान से समझिएगा, और इसकी जो डिग्रीज है वो डिग्रीज वेरी करते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 डिग्री बिफोर या 30 to 60 डिग्री आफ्टर, तो ये वेरिएशन आपको अलग अलग बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल सकता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनलेट वाल्व कब खुला। ओके, इनलेट वाल्व कब खुलेगा, जब सक्शन होगा। सक्शन कब होगा, जब पिस्टन टीडीसी पर था तो सक्शन हो रहा है, यहां से टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ रहा है और सक्शन वाल्व ओपन हो रहा है। ओके, तो ध्यान समझिएगा, जब सक्शन हो रहा है तो इससे पहले क्या खत्म हुआ होगा, एग्जॉस्ट। सक्शन हो रहा है तो इससे पहले क्या खत्म हुआ होगा, एग्जॉस्ट। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ आया होगा, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही होंगी, तभी क्या हुआ होगा, तभी उसी टाइम क्या हो गया होगा, इनलेट वाल्व ओपन हो गया होगा। पिस्टन पूरा ऊपर आ जाए उसके बाद ही इनलेट वाल्व खुले, ऐसा नहीं। ओके, पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने से पहले ही इनलेट वाल्व खुल जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग है। ओके, देखिए ये 180, ये 180। ओके, ये जीरो जीरो डिग्री हम मान रहे हैं। ओके,
0 डिग्री से पहले, मतलब ये टीडीसी पर पहुंचने से पहले, टीडीसी पर पहुंचने के पहले, कितना पहले, 10 डिग्री से 30 डिग्री तक, लगभग 10 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास। ये किसके रिस्पेक्ट, ये डिग्री क्या है, डिग्री क्रैंक एंगल के रिस्पेक्ट में। क्रैंक रोटेट हो रही है ना, क्रैंक रोटेट हो रही है। ओके, तो क्रैंक जब रोटेट हो रही होगी, ध्यान समझिएगा, क्रैंक जब रोटेट हो रही है तो यहां से रोटेट होकर यहां आई, तो ये 0 डिग्री से कितना घूमी, 180 डिग्री, और फिर 180 डिग्री से वापस 0 डिग्री पर आई। तो जब क्रैंक यहां से ऊपर की तरफ आ रही होगी तो 180 डिग्री, 180 डिग्री के आसपास वो रोटेट करेगी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचेगी तो 0 डिग्री बना देगी। तो हम ये बोल रहे हैं कि इस 0 डिग्री से पहले, जब क्रैंक पहले होगा तो पिस्टन टीडीसी पर नहीं होगा, 0 डिग्री पर क्रैंक आएगी तभी पिस्टन टीडीसी पर होगा। ओके, सिंपल सी बात है, ये 180 डिग्री अगर यहां से यहां रोटेट कर गई तो पिस्टन कहां पहुंच गया, टीडीसी पर। लेकिन 180 डिग्री नहीं घूमी हो, 180 डिग्री से कम घूमी तो अभी भी पिस्टन नीचे ही है ना। अब देखिए प्रोसेस समझिए, एग्जॉस्ट वॉल, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है, एग्जॉस्ट वॉल ओपन है, गैसेस बाहर की तरफ निकल रही हैं, पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में गैसेस बाहर की तरफ निकलती जा रही है। पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने से पहले ही इनलेट वाल्व क्या हो गया, खुल गया। कितना डिग्री, 10 से 30 डिग्री के आसपास पहले ही इनलेट वाल्व क्या हो गया, खुल गया, इनलेट वाल्व ओपन। ऐसा क्यों? अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इनलेट वाल्व के केस में, इनलेट वाल्व जब ओपन हुआ उसमें एग्जॉस्ट वाल्व भी तो ओपन था, एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन था। ओके, क्योंकि गैसेस बाहर निकल रही थी, अभी बंद नहीं हुआ वो, एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन था और इनलेट भी ओपन कर दिया। ओके, जब गैसेस बाहर निकल जाती, एग्जॉस्ट बंद हो जाता तो इनलेट खुलता, तो ये थ्योरेटिकल था। ओके, एक्चुअल में क्या हो रहा है, गैसेस बाहर निकल रही हैं और साथ में ही एग्जॉस्ट वाल्व तो खुला ही था, इनलेट भी खुल गया। इनलेट खुल गया तो फ्रेश चार्ज अंदर आया, फ्रेश चार्ज जैसे ही अंदर आया उसने एग्जॉस्ट गैसेस को पुश करके बाहर की तरफ निकाल दिया। ओके, पुश करके इस प्रोसेस को स्क्वेंजिंग कहा जाता है। अब प्रोसेस सक्शन की यहां से स्टार्ट नहीं होगी, यहां से स्टार्ट होगी। इनलेट वाल्व खुल गया, सक्शन स्टार्ट हो गया, फ्रेश चार्ज अंदर की तरफ आने लगा, तो ये सक्शन, ये क्या है, सक्शन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सक्शन। ओके, सक्शन में इनलेट वाल्व जो होता है वो 10 से 30 डिग्री के पहले ही क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व की अगर हम बात करें तो सॉरी, इनलेट वाल्व बंद होने की बात करें, इनलेट वाल्व तो खुल गया, बंद होने की बात करते हैं, खुल गया, फ्रेश चार्ज अंदर आ गया, फ्रेश चार्ज अंदर आ गया, पूरा फ्रेश चार्ज अंदर आ जाए, पिस्टन पूरा बीडीसी पर पहुंच जाए, उसके बाद अगर इनलेट वाल्व क्लोज हो रहा है तो थ्योरेटिकल डायग्राम। एक्चुअल डायग्राम क्या हो गया, फ्रेश चार्ज अंदर आ गया, फ्रेश चार्ज अंदर आ गया, पिस्टन बीडीसी पर पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही एग्जॉस्ट इनलेट वाल्व क्या हो गया, बंद हो गया, इनलेट वाल्व बंद हो गया। ओके, तो इनलेट वाल्व कहीं यहां बंद हो जाएगा। ओके, यहां कहीं बंद हो जाएगा, तो इनलेट वाल्व क्लोज्ड। ओके, इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ओके, यहां पर देखिए इनलेट वाल्व ओपन हो गया 10 से 30 डिग्री के आसपास। ओके, ओके, देखिए इसमें सॉरी, ये इनलेट वाल्व क्लोज होगा, यहां पर इनलेट वाल्व क्लोज होगा, यहां पर इनलेट वाल्व क्लोज होगा लगभग 30 से 60 डिग्री के आसपास, 30 से 60 डिग्री के आसपास आफ्टर बीडीसी इनलेट वाल्व क्लोज। ओके, पिस्टन बीडीसी पर पहुंच गया, बीडीसी पर पहुंचने के बाद हम बोले कि इनलेट वाल्व बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, इनलेट वाल्व बंद नहीं होता, इनलेट वाल्व तब भी खुला होता। अब पिस्टन मूव करना स्टार्ट हुआ, बीडीसी से टीडीसी, कंप्रेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन तो भी इनलेट वाल्व खुला हुआ है। ओके, इनलेट वाल्व क्लोज कब होता है, जब ये बीडीसी से थोड़ा और ऊपर जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री के अराउंड अराउंड, 30 से 60 के वेरी कर सकता है, किसी में 40 दिया रहेगा, किसी में 25 दिया रहेगा, तो एक रफ आपको मैंने दे दिया कि 30 से 60 डिग्री के आसपास इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा आफ्टर बीडीसी। ओके, इंपॉर्टेंट है, इनलेट वाल्व ओपन, ओके, 10 to 30 डिग्री before TDC. Okay, inlet valve close 30 degree to 60 degree after BDC. Okay,
इनलेट वाल्व ओपन हो चुका है, इनलेट वाल्व क्लोज हो चुका है। ओके, ये पूरी सक्शन प्रोसेस है। एंड देन यहां से स्टार्ट होगी क्या, कंप्रेशन। यहां से कंप्रेशन, इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं देना, ये आपको मैं बता चुका हूं। कंप्रेशन यहां पर बताया, समझाया आपको मैंने। ओके, ये कंप्रेशन, कंप्रेशन में पिस्टन मूव करता है फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, समझाया मैंने आपको ये, बीडीसी टू टीडीसी। इसके बाद क्या होगा, एक्सपांशन। ये क्या है, एक्सपांशन। अब एक्सपांशन के बाद क्या होगा, एग्जॉस्ट। ओके, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन और एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज कब हो रहा है ये देखते हैं। ओके, एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन एंड एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज, समझिएगा। एक्सपांशन जब हुआ तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आया, गैसेस ने पुश किया, पिस्टन नीचे की तरफ आ गया, पावर मिल गई। जनरल थिंकिंग क्या है, जब पिस्टन पूरा नीचे आ जाएगा बीडीसी, उसके बाद फिर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा और बर्न गैसेस बाहर जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। पिस्टन नीचे जा रहा होता है और बीडीसी पर पहुंचने के पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। कितना डिग्री, लगभग 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री के आसपास। ओके, 30 डिग्री के आसपास एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन। ओके, पावर स्ट्रोक जब चल रहा होगा, तो पावर स्ट्रोक जब चल रहा होगा तो 30 डिग्री के लगभग, 30 डिग्री बिफोर बीडीसी। ओके, 30 डिग्री बिफोर बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर से 30 डिग्री पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन। ओके, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया 30 डिग्री बिफोर बीडीसी। अब बर्न गैसेस बाहर की तरफ जा रही है, पिस्टन पहले पूरा नीचे आएगा एंड देन फिर स्टार्ट करेगा ऊपर की तरफ जाना। हम ये सोचते हैं थ्योरेटिकली कि ये पूरा का पूरा एक्सपांशन है, लेकिन ये पूरा एक्सपांशन नहीं है। एक्सपांशन तो आधे में रुक गया और फिर यहां से एग्जॉस्ट स्टार्ट हो गया। अब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हुआ तो एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज भी होगा। ओके, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज कब होता है, 10 डिग्री आफ्टर बीडीसी, 10 डिग्री आफ्टर बीडीसी। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, अब यहां से एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट हुआ। एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट हुआ, जो बर्न गैसेस थी वो बाहर जाने लगी, बर्न गैसेस बाहर गई, एग्जॉस्ट, पिस्टन मूव किया बीडीसी से टीडीसी। ओके, ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। ओके, ये आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व बंद होगा, ओपन तो हो चुका है, अब ये बंद भी होगा। बंद कब होगा, जब पिस्टन, अब बंद, जनरल थिंकिंग क्या है, जनरल थिंकिंग ये है कि जब पिस्टन पूरा टीडीसी पर पहुंच जाएगा उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाएगा। लेकिन पिस्टन टीडीसी पर पहुंचता है और फिर बीडीसी पे आना शुरू होता है, नीचे की तरफ चलना शुरू होता है सक्शन स्ट्रोक से, क्योंकि अब यहां पर सक्शन चालू हो चुका है, सक्शन चालू हो चुका है। पिस्टन एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ऊपर की तरफ जा रहा था, ओके, टीडीसी पर पहुंच रहा था, लेकिन पहले ही क्या हो चुका है, स्टार्ट, सक्शन, सक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब सक्शन भी चल रहा है और एग्जॉस्ट भी हो रहा है। ओके, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज कब होगा, लगभग 10 डिग्री आफ्टर बीडीसी, 10 डिग्री आफ्टर बीडीसी। आपको मैंने समझाया थोड़ी देर पहले कि स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या होती है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के जब चल रहा होता है तभी इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, फ्रेश चार्ज अंदर आ जाता है। इस पर्टिकुलर टाइम में यहां से यहां तक दोनों वाल्व ओपन है, इनलेट भी ओपन है और एग्जॉस्ट भी ओपन है। एग्जॉस्ट से गैसेस बाहर जा रही है, इनलेट से गैसेस चार्ज अंदर आ रहा है। जो चार्ज अंदर आ रहा है वो एग्जॉस्ट गैसेस को पुश करके क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। ओके, तो ये आपका एक्चुअल डायग्राम है, एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम। इसमें आपको ये देखना है कि इनलेट वाल्व ओपन होता है 10 से 30 डिग्री बिफोर टीडीसी। ओके, टॉप डेड सेंटर से 10 से 30 डिग्री के आसपास। इनलेट वाल्व क्लोज होता है 30 से 60 डिग्री बिफोर बीडीसी। इनलेट वाल्व क्लोज होता है आफ्टर बीडीसी 30 से 60 डिग्री आफ्टर बीडीसी।
30 to 60 डिग्री आफ्टर बीडीसी इनलेट वाल्व क्या होता है, क्लोज होता है। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है 30 डिग्री बिफोर बीडीसी। ओके, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया बीडीसी पर पहुंचने के पहले ही। एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हुआ 10 डिग्री आफ्टर बीडीसी, 10 डिग्री आफ्टर बीडीसी। ओके, तो ये एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम था किसके लिए, पेट्रोल, फॉर पेट्रोल इंजन, ये लिख दिया मैंने वैसे, पेट्रोल इंजन के लिए। अब इसी तरह का वाल्व टाइमिंग डायग्राम हम देखेंगे किसके लिए, डीजल इंजन के लिए। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डीजल इंजन की।